अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ सूजी की टुकड़ी की एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जो कि जोड़ों के दर्द और पट्ठों के खिंचाव के लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप सर्दी में भी बना के खा सकते हैं और गर्मी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है 1 किलो सूजी ले ली है और इसके साथ ही मैंने बादाम ले लिए हैं। आप चाहे तो काजू वगैरह भी ले सकते हैं। और आधा किलो मैंने इसके साथ अलसी ली है, अखरोट लिए हैं और नारियल लाया है साबुत ही। और इसको जो है पूरा नारियल ला के इसको घर में कद्दूकश कर लिया है। इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप भी इस तरीके से इसको यूज़ करें। पिसा हुआ इसका बुरादा ना यूज़ करें। और इसके साथ ही मैंने 1 किलो जो है देसी गुड़ ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। खुशी कढ़ाई आपने लेनी है, पानी वगैरह नहीं डालना, ना ही आपने ऑयल डालना है। सबसे पहले हम अलसी को डालेंगे और अलसी की जो है बुनाई खुश कर लेंगे। खुशक बुनाई आपने इसकी करनी है, इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डालना। लगातार इसमें आपने चम्मच चलाना है ताकि अलसी जो है तमाम अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। इसमें जो है कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, तो आपने इस स्टेज पर आके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है भुनना है और फिर आपने इस अलसी को किसी खुले बर्तन में डाल लेना है। ये देखें जी, हमारी अलसी तकरीबन भुन चुकी है। अब मैं इसको जो है उतार कर किसी खुले बर्तन में डाल लूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए और हम इसको अच्छे तरीके से पीस सकें। ये देख सकते हैं मैंने एक खुले बर्तन में डाल लिया है और इसको ठंडा कर रही हूँ। फिर हम इसको जो है बाद में पीस लेंगे। अब हमने दोबारा से एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन 1 से 2 कप इसमें देसी घी के शामिल किए हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप डालडे में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन देसी घी का इस्तेमाल जो है बहुत ही अच्छा है सर्दियों में, तो आप कोशिश करें कि देसी घी में बनाएं। और अब हम इसमें सूजी डाल लेंगे और अच्छे तरीके से हमने सूजी की बुनाई कर देनी है। दरमियानी आंच पे सूजी की बुनाई करेंगे। इस काम को करते हुए आपकी मेहनत लगेगी, इस पे थोड़ा मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है। 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट आपको लगेंगे तकरीबन हल्की आंच पर इसकी बुनाई करते हुए। ये याद रखिए कि आपने हल्की आंच पे बुनाई करनी है ताकि अच्छे से आपकी सूजी में जो है तमाम फ्लेवर आ जाए और अच्छे से बुनाई और इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो सूजी पे ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से सूजी का जो है अच्छा फ्लेवर नहीं रहेगा। तो आपने जो है हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी है। जब ये अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाएगी तो हम इसको उतार लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा इस पे कलर आ चुका है और मैं इसकी लगातार बुनाई कर रही हूँ। आपने अपना हाथ नहीं रोकना। अगर आप ज़रा सा भी हाथ रोकेंगे तो आपकी जो है सूजी जलने का खदशा होता है। अब इस साइड पे हम दूसरे चूल्हे पे साथ में गुड़ की जो है चाशनी बनाएंगे और इसमें तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है और इसको अच्छे से गुड़ को पिघला लेंगे। तब तक हम साथ में जो है सूजी की बुनाई भी कर लेंगे। अब अलसी को मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है और ये आप देख सकते हैं गुड़ भी हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो रहा है। गुड़ को अच्छे तरीके से पिघलाने के बाद हमने जो है इसको जो है छान के शामिल करना होता है। आपने डायरेक्ट इसको शामिल नहीं करना, इसमें कचरा वगैरह होता है तो वो जो है नुकसानदेह हो सकता है। कोई भी कचरा जो है इसमें जा सकता है। अलसी देख सकते हैं मैंने पीस लिया है। अब तमाम अलसी को मैंने सूजी में शामिल कर लिया है। सूजी की हमने बुनाई कर ली थी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इस अलसी को आपने अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर देना है सूजी के साथ। और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं आप अपने मनपसंद भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मूंगफली डाल सकते हैं, अखरोट वगैरह, काजू, पिस्ता, बादाम जो भी आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो अब ये देखें इस तरीके से आपने एक छन्नी लेनी है, चाय वाली छन्नी, और इसके साथ आपने तमाम जो गुड़ का पानी हमने तैयार किया है वो आपने इसमें ऐड कर देना है और इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम सूजी में ये अच्छे तरीके से और अलसी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये अलसी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जोड़ों में जो दर्द होता है घुटनों वगैरह में, तो इसके लिए भी ये खाई जाती है। तो आप इसको जो जोड़ों के मरीज़ हैं वो लोग इसको ज़रूर बनाकर खाएं इस रेसिपी को, और बच्चों को भी आप बना के दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। अब हम इसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे
फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने किसी इसको बड़ी ट्रे में डालना होगा। पहले आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम ड्राई फ्रूट जो है इसमें मिक्स हो जाएं। अब हम एक बर्तन लेंगे, एक ट्रे लेंगे, इसमें हमने तमाम मिक्सचर को डाल लेना है। जल्दी से गरम गरम ही आपने इसमें डालना है, ठंडा नहीं होने देना। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके पीसेस नहीं बनेंगे, अच्छे तरीके से जुड़ेगा नहीं आपस में। तो गरम गरम ही मैंने इसमें जल्दी से ट्रे में डाल लिया है और ऊपर से हम इस पर थोड़े से मैंने नट्स बचा लिए हैं वो डालूँगी ताकि दिखने में अच्छे लगे और सब शौक़ से खाएं। इस तरीके से तमाम नट्स डालने के बाद आप किसी फ्लैट चम्मच के साथ इसको ऊपर से दबा दें ताकि तमाम इसके नट्स जो हैं अच्छे तरीके से इसके साथ जुड़ जाएं और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। पीसीस में होती है, आप इसे मिठाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करे। आप चाय के साथ इसको सर्व करें, दूध के साथ दें बच्चों को। देखें इस तरीके से आपने चम्मच के साथ अच्छे तरीके से दबा लेना है। जब तक मैं इसकी दबाती हूँ और कटिंग करती हूँ, आप जल्दी से, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगती है तो फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। देखें इस तरीके से आपने कट्स लगा देने हैं। जितने आपको पीसेस पसंद हैं उस तरीके से आपने इसके पीस बना लेने हैं, चाहे आप छोटे बनाना चाहते हैं या बड़े बनाना चाहते हैं। तो ठंडे होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडे होने के बाद मैं आपको ये देख सकते हैं आप इसकी फ़ाइनल लुक। ये 2 ट्रे मेरे पास बनी हैं। ये देखें जी, आराम से इसके पीसेस निकल रहे हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में और खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार लगते हैं। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।